टोक्यो शहर की एक अंधेरी तूफानी रात थी। बिजली की चमक में एक छोटी छाया दिखी। केंजी के बिस्तर के पास एक गुड़िया खड़ी थी। बड़ी कांच जैसी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। ये वही लाबुबु गुड़िया थी जिसे केंजी हाल ही में घर लाया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही गुड़िया उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक हिस्सा बन जाएगी। कुछ दिन पहले केंजी को टोक्यो की एक पुरानी दुकान में लाबुबु नाम की एक अजीब मगर प्यारी गुड़िया दिखी। उसके खरगोश जैसे नुकीले कान और चौड़ी मुस्कान में कुछ तो अटपटा था, लेकिन केंजी ने तुरंत उसे खरीद लिया। घर पहुंचते ही उसका कुत्ता हाची गुड़िया को देखकर गुर्राने लगा और पीछे हट गया, मानो उसे एहसास हो गया हो कि उस खिलौने में कुछ गड़बड़ है। केंजी हंसकर बोला, डरो मत हाची, ये तो बस एक गुड़िया है। और लाबुबु को अपने बेडरूम की शेल्फ पर सजा दिया। उसी रात आधी रात को हाची के अचानक जोर से भौंकने पर केंजी की आंख खुली। कमरे में अंधेरा था। उसने नींद में ही शेल्फ की तरफ देखा। गुड़िया अपनी जगह पर नहीं थी। घबरा कर लाइट जलाई तो लाबुबु फर्श पर गिरी मिली। केंजी ने दिल को तसल्ली दी कि शायद वो सही से नहीं रख पाने के कारण गिरी होगी। उसने गुड़िया को उठाकर फिर से शेल्फ पर रखा और हाची को थपकी देकर सुला दिया। उस रात केंजी को मुश्किल से नींद आई और जो भी आई वो भयानक सपनों से भरी थी। एक सपने में उसने देखा कि अंधेरे कमरे में लाबुबु की सफेद आंखें चमक रही हैं और एक नन्ही शैतानी हंसी गूंज रही है। सपने में गुड़िया धीमे धीमे चलकर उसकी तरफ बढ़ी और फिर अचानक केंजी के ऊपर छलांग लगा दी। केंजी चीखते हुए पसीने पसीने होकर जाग गया। अगली शाम तक केंजी का मन आशंका से भरा था। उसने हाची को उस रात अपने कमरे में साथ सुलाने का सोचा ताकि उसे तसल्ली रहे। हाची शुरू में कमरे में आने से कतरा रहा था, पर केंजी के पुचकारने पर वो बिस्तर के पास आ तो गया, पर उसकी आंखें दरवाजे की ओर ही थीं, मानो किसी अनदेखे खतरे पर नजर रखे हों। तीसरी रात लगभग 3 बजे हाची अचानक भयंकर गुर्राट के साथ भौंकने लगा। केंजी भी झटके से जागा। कमरे में खूब अंधेरा था। उसने लाइट ऑन करने की कोशिश की, पर बिजली गुल थी। उसने तुरंत फोन की टॉर्च जलाई और जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। लाबुबु गुड़िया खुद ब खुद जमीन पर खड़ी थी और धीरे धीरे केंजी के बिस्तर की ओर बढ़ रही थी। उसकी छोटी लकड़ी की टांगें अपने आप चल रही थीं, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही हो। गुड़िया ने अपना सिर टेढ़ा कर लिया और उसकी आंखों में लाल चमक दौड़ गई। हाची ने भौंकते हुए छलांग लगाकर गुड़िया को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अदृश्य जोर ने उसे हवा में उठाकर दीवार से दे मारा। हाची कूं-कूं करके जमीन पर गिरा और दर्द से सिसकने लगा। हाची! केंजी बिस्तर से उछलकर अपने कुत्ते की तरफ भागा, मगर तभी उसके पैर में अचानक एक ठंडा छोटा हाथ लिपट गया। लाबुबु गुड़िया ने अपने नन्हे हाथों से केंजी का पैर जकड़ लिया था और तेजी से उसके सीने की तरफ चढ़ रही थी, जैसे कोई मकड़ी दीवार पर चढ़ती है। केंजी घबराकर जमीन पर गिर पड़ा और पागलों की तरह उसे खुद से हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गुड़िया उसकी छाती तक पहुंच गई। अंधेरे में उस गुड़िया की विकृत हंसी गूंजी, मानो किसी बच्चे की आवाज में शैतान हंस रहा हो। केंजी ने हिम्मत जुटाकर गुड़िया को पकड़कर पूरी ताकत से दूर फेंक दिया।
लाबूबू गुड़िया अलमारी से टकराकर फर्श पर गिरी। टकराते ही उसका एक हाथ धड़ से अलग हो गया, पर वो तड़पते हुए फिर उठने लगी। अब केंजी के सब्र की हद टूट चुकी थी। हाची दर्द से बिलख रहा था और गुस्से व डर से केंजी का खून खौल उठा। अब बहुत हुआ। केंजी ने पास पड़े बेसबॉल बैट को कसकर थाम लिया और पूरी ताकत से लाबूबू पर वार किया। जोरदार प्रहार से गुड़िया चीख के साथ 2 टुकड़ों में टूट गई। एक पल को भयानक चीख गूंजकर कमरा शांत हो गया। लाबूबू के टुकड़े फर्श पर बिखर गए थे। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई। केंजी थक कर फर्श पर गिरा बैठा, तेज सांसें लेते हुए। उसकी आंखों से डर और राहत के आंसू बह चले। हाची लंगड़ाता हुआ पास आया तो केंजी ने उसे बाहों में उठा लिया। गुड़िया के निर्जीव बिखरे टुकड़ों को देख केंजी ने राहत की सांस ली। उसे लगा इस खौफनाक रात का अंत हो गया है। केंजी ने लाबूबू के टुकड़े एक डिब्बे में डाल दिए ताकि उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा सके। दोपहर होते होते उसे अजीब थकान और सिर दर्द होने लगा। वो बाथरूम में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। केंजी ने जैसे ही आईने में झांका, उसे खुद की आंखों में एक लाल चमक दिखाई दी और होंठों पर लाबूबू जैसी टेढ़ी मुस्कान उभर आई। वो घबराकर पीछे हट गया। उसी क्षण दरवाजे पर बैठे हाची के गहरे गुर्राने की आवाज आई। हाची अपने मालिक को देखकर भी डर रहा था, जैसे कल तक वो गुड़िया से डरता था। केंजी का खून ठंडा होने लगा। केंजी को एहसास हो चुका था कि जिस अभिशाप से वो लड़ा वह अब उसके अपने अंदर आ चुका था। लाबूबू की शापित आत्मा ने नया ठिकाना ढूंढ लिया था। केंजी के चेहरे पर धीरे से एक टेढ़ी भयावनी मुस्कान फैल गई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं और ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई भयावह कहानी के साथ।